मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों से जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं और उस पर बातें करते हैं बैठ के कि स्लो स्ट्राइक रेट है, कोई उसकी अब क्रिकेट नहीं रह गई, उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भाई 50% जो है ना इम्पैक्ट सिर्फ बाबर आजम का पड़ता है। अगर आपकी कोई भी सीरीज़ ले लो, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, होम सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अगर हाउसफुल होते हैं तो वो सिर्फ एक बंदे की वजह से होते हैं, वो है बाबर आजम। अगर आप उसको निकाल देना तो आपका ग्राउंड 50% अभी नहीं फुल होता। और आप बताएं कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके आने पे इतना शोर मचता हो किसी स्टेडियम में? कौन सा ऐसा प्लेयर आपका है जो जो सिर्फ उसकी एंट्री पे लोग जो है ना इतना शोर मचाएं और बाबर बाबर के नारे लग रहे हों? कौन सा ऐसा हिस्ट्री में प्लेयर है जिसके नारे लगे हैं आज तक? और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 5 साल 6 साल तक आईसीसी में नंबर 1 रहा है? अब आप दिखा दें कोई करंट में कोई बंदा जो आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग में हो। एक साइम अयूब है, वो ऑलराउंडर में है, ठीक है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर्स में नंबर 1 पे है। उसके अलावा आप मुझे दिखाएं कोई पाकिस्तानी प्लेयर टॉप 10 में या टॉप 5 में आता हो। एक बाबर आजम को आप लेके बैठ जाते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने टीम की तबाही फेर दी। भाई उसका एक नंबर, ठीक है ना, जिस नंबर पे वो खेलता है ना अभी, वो अब 1 डाउन पे खेलता है, उस नंबर पे मुझे कोई अपना एक बैट्समैन बता दें जो उस तरह खेल सकता है, या उस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, या उसके जो स्कोर्स हैं, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उस तरह के हों। कोई भी दिखा दें। चलो आप करंट में छोड़ें, कोई ओल्ड यानी कि जो पीछे क्रिकेट चली गया है उसमें दिखा दें, जो ओल्ड क्रिकेटर्स हैं उनमें कोई दिखा दें कि उनमें कोई ऐसा प्लेयर हो जो बाबर आजम की तरह खेलता हो मिडिल ऑर्डर में आके। ठीक है, आप लोग क्यों नहीं समझते कि वो हमारा एक सुपरस्टार है जिसके बगैर हमारी टीम नहीं मुकम्मल होती, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, या वनडे हो, या टेस्ट हो। इन तीनों फॉर्मेट में ना बाबर आजम के बगैर आप नहीं जा सकते। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप बाबर आजम को निकाल के अपनी कोई टीम मुकम्मल कर लें। अभी आप देख लें 2 नई टीमें आई हैं PSL में, वो लोग सिर्फ किस पे चीज़ पे बहस लगी हुई, उन लोगों की सिर्फ बातें चल रही हैं। लोग पॉडकास्ट में बुला के उन लोगों से पूछ रहे हैं कि आप बाबर आजम को ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो तो कहते हैं किसी तरह पेशावर ज़ल्मी उसे रिलीज़ करे और हम लोग ख़रीदें। ठीक है, उसका ना 50% मैं कहता हूँ इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो क्रिकेट की है, उसके साथ वो चलता है। अगर बाबर आजम होता है तो स्टेडियम फुल होते हैं, PCB को फ़ायदा होता है ना उससे। तो आधे से ज़्यादा ब्रांड वैल्यू तो सिर्फ बाबर आजम की होती है। ठीक है ना, अब वो इतना महंगा बिका है अगर BPL में, तो उसके ऊपर भी तो PCB को भी तो कुछ मिलना है। कोई ऐसा प्लेयर दिखाएं जो हिस्ट्री में हाई प्राइस पे बिका हो किसी लीग में, ठीक है, IPL को निकाल के। आप लोग बातें तो आपको करनी आती हैं, लेकिन आप स्टैट्स भी देखा करें एक बंदे के। सिर्फ आप लोगों को ज़बान जो दी हुई है वो बस बोलने के लिए दी है अल्लाह ताला ने। कोई अक्ल से सोच के समझ के बोला करें। किसी प्लेयर्स के बारे में आप बोलने लगें, कोई प्लेयर है उसके क्या स्टैट्स हैं, उसने क्या किया पास्ट में और अब करंट में क्या कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं, उस बंदे की इतनी हैवी परफॉर्मेंसेज होने के बावजूद आप लोग ऐसी हरकतें करें तो फिर तो गलत बात है ना, कि आप उसकी सारी परफॉर्मेंसेस देखते हुए भी आप लोग ऐसी बातें करते हैं सिर्फ किस लिए कि बस चंद व्यूज़ आ जाएं, ठीक है ना, और कुछ नहीं। और आप लोगों ने क्या करना है, बस एक ही चीज़ चाहिए, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, सबको व्यूज़ की पड़ी है। उस बंदे के ऊपर से बात करके आप व्यूज़ ले लें और कुछ नहीं चाहिए आपको। आप पॉजिटिव बात क्यों नहीं करते उसके बारे में बैठ के, कि आप कभी पॉजिटिव बात कर लें उसके बारे में कि यार ये बंदा बड़ा ग्रेट प्लेयर है, इस तरह का कोई प्लेयर हमारे मुल्क में कभी आया नहीं है, इस तरह का प्लेयर अब आना भी नहीं है। जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो बाबर आजम के जैसा प्लेयर आपको मिलने वाला ही नहीं है। वो गलती से पता नहीं पाकिस्तान में कैसे पैदा हो गया, ठीक है, और वो भी सोचता होगा कि मैं गलती से कहाँ पैदा हो गया हूँ और कहाँ पे आके इतना बड़ा स्टार जो है ना आपको मिला है, लेकिन आप कदर नहीं कर रहे उसकी। इस वक्त जितने भी लोग हैं जो बैठ के उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो माशाल्लाह बहुत सर का ताज बनाते हैं जो हमारी अवाम है ना, वो तो उसने तो बाबर आजम के अलावा तो उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है।